हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप बच्चा आप सब अच्छे होंगे। आज का ये जो डिस्कशन है बच्चे, इट इज़ ऑल अबाउट कि जो नाइपर जेई का एग्जामिनेशन है उसमें कई बच्चे ऐसा सोचते हैं क्या ये एग्जामिनेशन हमारे लिए बना है, क्या हम ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो जैसा कि बच्चे पीछे अभी आप लोगों का जीपैट का एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद रिजल्ट भी अभी आने वाले होंगे और आप लोगों को फर्दर जो भी बच्चे करना चाहते हैं मास्टर्स इन वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट, नाइपर जैसे इंस्टीट्यूट में, एक हमेशा से ये कन्फ्यूजन रहता है क्या ये एग्ज़ाम हमारे लिए है, क्या हम इसे दे सकते हैं। तो बच्चे जो आज हम लोग बात करेंगे वो ये कि एवरेज स्टूडेंट नाइपर क्रैक कर सकता है कि नहीं। पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि देखो बच्चे, एवरेज स्टूडेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप उसमें सक्सीड करोगे ही करोगे। अगर आप लोगों के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कभी मार्क्स सही नहीं आए तो इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ाई सही नहीं करी थी, इसीलिए मार्क्स सही नहीं आए। जिन्होंने सही से पढ़ाई करी थी वो टॉपर बन गए, ठीक है। अगर आप लोगों ने जीपैट एग्जामिनेशन में पढ़ाई करी है तो आप उसमें टॉपर बन जाएंगे। तो बच्चे दैट मैटर्स कि आप लोग कोई भी चीज पर कितने एफर्ट डालते हो। जितना एफर्ट डालोगे उसी चीज में सक्सीड होगे, ठीक है। तो अगर आप अपनी सेल्फ एनालाइजेशन भी करो तो आपको समझ में आएगा कि एवरेज जैसा कुछ नहीं होता है। बात सिर्फ इतनी होती है कि आप किस चीज पर कितना काम करते हैं। टॉपर्स क्यों टॉपर्स हैं? दैट यू नो। नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इसलिए वो टॉपर्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा मत सोचिएगा कि हम एवरेज हैं। एवरेज नहीं हैं आप लोग, ठीक है। आप मेहनत करोगे तो फिर आप लोग उसमें सक्सीड करोगे ही करोगे। जिस चीज़ में भी आप टाइम दोगे है ना, वो चीज़ आपको मिलती है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों का जीपैट एग्जामिनेशन हो गया है, रिजल्ट आ ही जाएगा, आप लोगों को लगता है कि पॉजिटिव स्कोर है या थोड़ा वेट भी कर सकते हो, रिजल्ट तो बस जल्दी आने ही वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को बच्चे वहां से आइडिया हो जाएगा कि नाइपर का एग्जामिनेशन हम लोगों के लिए है कि नहीं, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मीट करना पड़ेगा फॉर द नाइपर एग्जामिनेशन। सिर्फ मिनिमम वाली जो चीज़ है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्स्टेंटली इसमें वर्क करिए। कॉन्स्टेंटली वर्क करेंगे तो पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि आप लोग बच्चे नाइपर जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। चलिए, इसी के अंदर हम कुछ और पॉइंटर्स पर बात करते हैं। नाइपर इज नाइपर पॉसिबल फॉर यू? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, ठीक है। सो बच्चे, सक्सेस जो होती है वो आपकी पास्ट ग्रेड पर डिपेंड नहीं करती है ना, वो इस पर डिपेंड करती है कि अब आप उस पर कितना काम कर रहे हो। मान लीजिए आपकी 70% आई है, 60% आई है, 80% आई है ना। परसेंटेज तो वेरी कर सकती है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, डिपेंड ऑन कि आप लोगों ने कितना काम किया होगा उस पर। जीपैट एग्जामिनेशन भी आप लोगों के लिए नाइपर में तो एक अलग मौका है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जीपैट में सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन मांगी जाती है कि आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है। अगर आप उसमें भी सही परफॉर्म नहीं कर पाए, बस क्वालिफाइड हुए हैं, तो इतना काफी है। अब आप नाइपर में तैयारी करो, हो सकता है कि जीपैट का जिसे आप एवरेज बच्चा कह रहे हैं वो नाइपर में टॉपर बन जाए। तो आपको उस टाइम, पर्टिकुलर जो टाइम आप लोगों को दिया गया है प्रिपरेशन के लिए, उसका इस्तेमाल करना है। तो पास्ट ग्रेड पे डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि अभी क्या काम करोगे आप, इस बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो योर एवरेज पास्ट डज नॉट डिफाइन योर एलाइट फ्यूचर। भविष्य में क्या करोगे वो इस पर डिपेंड करता है कि आज मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। और टॉपर सिचुएशन वाइज वेरी करते हैं, कभी कोई टॉपर होता है, कभी कोई टॉपर होता है ना। और जो लंबा टॉपर होते हैं वो ऑफकोर्स कॉन्स्टेंटली वर्क करते जा रहे हैं। चलिए, तो इसी मोटिवेशन के साथ बच्चे आप लोगों को नाइपर के एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। कौन कौन से लेवल प्लेइंग हैं जो आपके लेवल प्लेइंग की तरह काम कर सकते हैं नाइपर जैसे एग्जामिनेशन के लिए? तो बच्चा, आपको सबसे पहले यह देखना है जीपैट क्वालिफाई हुआ कि नहीं। हो गया
तो एक स्टेप आप चढ़ चुके हो, एक सीढ़ी हो गई है, क्वालिफिकेशन हो गई है, ठीक है। और सून रिजल्ट भी आ ही रहा है। होपफुली आप सभी जिन्होंने मेहनत करी है बच्चे, है ना, क्वालिफाई हो। चलिए, इसके बाद आप लोगों को बच्चे पैटर्न को समझना है। पैटर्न बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मैं हमेशा से बताती हूँ कि नाइपर का एग्जामिनेशन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको बस प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करनी है, और अगर आप उन रेपिटेशन जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को भी एक एक बार देख लेते हो, उनको रिवाइज कर लेते हो, तो आप लोगों की चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। इसके अलावा सिलेबस को समझना, सिलेबस को समझने के लिए ही आपको PYQs करने पड़ेंगे, क्योंकि फेवरेट टॉपिक वही रहते हैं बच्चा, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ PYQs देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, जितना टाइम लगे लगाओ उस पर। चलिए, उसके अलावा कंसिस्टेंसी, तो वो तो टॉपर की आप कह सकते हो एक यूनिक फीचर है। टॉपर का फीचर यही है कि जो कंसिस्टेंटली काम करेगा वो ऑफ कोर्स उसमें सक्सीड कर जाएगा। और हम कंसिस्टेंटली उन्हीं चीजों पर काम करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं या जो हमें चाहिए, ठीक है, उसी पर हम कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं। तो अगर आपको नाइपर जैसे इंस्टीट्यूट में जाना है, ये अगर आपका सही में सपना है तो आप करोगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा सक्सेस के पिलर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं सक्सेस के पिलर्स? आप सक्सीड कैसे होगे, ये तो कुछ पॉइंटर्स हैं, लेकिन आप सभी को मुझे लगता है जो भी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इससे काफी कनेक्ट कर पाते होंगे कि यही है जिनसे हमको सक्सेस मिली है। ये सब कुछ चीजें थी, क्वालिटी थी हमारे अंदर, और कभी ना कभी अभी तक आप छोटी छोटी चीजों में सक्सेस होते ही रहते हैं, सक्सीड करते ही रहते हैं। दीज आर दी पिलर्स, लाइक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो चीज करना चाहते हो उसकी क्लैरिटी कितनी है। क्लैरिटी कैसे आएगी? पढ़ के आएगी क्लैरिटी, ठीक है, क्वेश्चंस देखकर आएगी क्लैरिटी, तो क्लैरिटी रखनी है आपने। दूसरा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एटीट्यूड होना चाहिए ऐसा प्रैक्टिस करने का। ये क्वेश्चन हमारा फंस रहा है, छोड़ दो इसको, इसको नहीं देखो, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए बच्चे कभी। ये आप पेपर में लेकर आ सकते हो क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, ठीक है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक तो एटलीस्ट आप लोग बच्चे ये चीज ध्यान रखिए कि हर चीज को आपने समझना है। और जब आप समझते हो ना, कॉन्फिडेंस आता है कि हमने कुछ छोड़ा नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। तो इसीलिए आपका प्रैक्टिस वाला एटीट्यूड रहना चाहिए कि रिवीजन एंड रिवीजन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड रिवीजन, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रिवीजन छोड़ दे तो आप भूल जाओगे, और ये आपके साथ ही, सभी के साथ होता है, ठीक है। तो भूलना तो एक प्रॉब्लम है जो सबके साथ ही होती है बच्चे। रिटेंशन तभी बढ़ती है जब प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा मॉक टेस्ट करते रहो। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप टेस्ट लगाते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करते रहिए, इसी टाइप का पैटर्न है, ठीक है। साथ ही साथ रिवीजन साइकिल आपने चालू रखनी है अपनी। एक हफ्ते का रिवीजन साइकिल कर लो। मान लीजिए आपने एक हफ्ते पढ़ा पूरा, और लास्ट में सैटरडे और संडेज के अंदर आप लोगों ने उसकी पूरी रिवीजन कर ली। या आप अपना मॉर्निंग आवर बना सकते हो 2 आवर, या इवनिंग आवर बना सकते हो 2 आवर। पढ़ना आपको पड़ेगा, बिना ये सोचे, ज्यादा ये नहीं सोचना कि मैं क्वालिफाई करूंगा कि नहीं करूंगा। ये दो चीजें नहीं आनी चाहिए। दो चीजें जहां पर आ गई, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब नहीं सोचना होता बच्चे। जब आप काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो, और जब आप काम करोगे ना इस फील के साथ कि यस, इतना नहीं सोचना रिजल्ट के लिए, तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि फिर आप सारा एफर्ट दे पाते हो, काम पर ही सोच पाते हो, ठीक है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड थॉट मुझे नहीं लगता आना चाहिए, ठीक है। और जब बार बार आए तो उसे हटा देना चाहिए, अपने काम पर फोकस करना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं विजुअलाइज योर नाइपर ड्रीम। कैसा होना चाहिए इस पूरे प्रोसेस में जब आप तैयारी कर रहे हो। और मैं तो आप सभी को कहूंगी कि यू आर टॉपर इफ यू आर वर्किंग ओवर दिस। अगर आप काम कर रहे हैं, आप सभी टॉपर्स हैं, ठीक है। तो आपको विजुअलाइज करना है क्यों जाना चाहते हो नाइपर में। या ऐसा सोच सकते हो हम नाइपर में पहुंच गए, कंफ्यूजन नहीं कि होगा कि नहीं होगा, होगा ही, ठीक है, बिल्कुल होगा।
सो नाइपर ड्रीम को बच्चा आपने विजुअलाइज करना है कि वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर मिलने वाला है, यहाँ के बाद आप बाहर भी बड़ा आसानी से लैंड हो सकते हैं। ठीक है, तो वो विजुअलाइज करना है आपने। चलिए, इसके अलावा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज नाइप क्यों है प्रीमियम इंस्टीट्यूट? ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज हैं, द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर। ठीक है, आप पोस्ट डॉक्टरल के लिए, पीएचडी के लिए आपको एक अलग ही एक्सपोजर मिल जाता है। साथ ही साथ पावरफुल नेटवर्क तैयार होता है, एलुमनाई कनेक्ट, बहुत ही अच्छा एलुमनाई कनेक्ट बनता है। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों को क्या करना है कि अभी से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप लोग उस चीज को अच्छे से भी कर पाओगे और कॉन्फिडेंटली ये आपके अंदर भी आएगा कि यस, हमने प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट किया, लास्ट टाइम पैनिक नहीं किया, 5 दिन में या 10 दिन में प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है हमने। ठीक है, तो आज से ही शुरू हो जाओ बच्चे। बी मोटिवेटेड, GPAT एग्जामिनेशन डन, यू नो योर स्कोर्स, यू नो व्हाट कुड बी द प्रिडिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस जो भी कट ऑफ आई है, उसके बेसिस पर आप जानते हैं लगभग कितने में हो सकता है। ठीक है, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, बहुत ही जल्दी आने वाला है रिजल्ट, उससे भी पता लग जाएगा। उसके बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं वो अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाइपर की तैयारी अपनी शुरू करिए। मैं बार बार बोलती हूँ, ऐसा नहीं है बच्चे एवरेज आप सोचें कि क्या ये मेरे लिए है कि नहीं, मेरे सेमेस्टर एग्जामिनेशन में स्कोर कम हो गए, मैं क्या नाइपर कर पाऊंगा कि नहीं। बिल्कुल आप कर पाएंगे। जब आप GPAT क्वालिफाई हो गए हैं तो नाइपर करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बड़ा आसान है। ये स्ट्रैटेजिकली प्लान करना होता है सारी चीज़ें। ठीक है, आपको क्वेश्चन पैटर्न समझना होता है और हो सकता है कि आप ही टॉपर बन जाएं। GPAT में आपका इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा है, लेकिन नाइपर में आपको बहुत ही अच्छा स्कोर मिला है और जो आप ब्रांच चाहते थे वो ब्रांच भी आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे क्लैरिटी रखो, कॉन्फिडेंट रहो। अक्सर बच्चे इसीलिए तैयारी नहीं करते क्योंकि वो कंफ्यूजन में रहते हैं। शायद हमारे लिए नहीं है, वो तो टॉप क्लास बच्चों के लिए है। ठीक है, टॉप क्लास बच्चे जैसा कुछ नहीं होता, दे आर टॉप क्लास जस्ट बिकॉज उनका पास्ट ग्रेड ऐसा है, उन्होंने उस पर वर्क किया। अब आप इस पर वर्क करेंगे तो आप टॉप क्लास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज बच्चे आप लोगों को करनी है और इस तरीके से आपका नाइपर जैसा एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आप नाइपर के अंदर पहुंचेंगे अपनी फेवरेट ब्रांच लेकर। ठीक है, तो ये चीज बच्चे पॉजिटिविटी के साथ लीजिए, है ना। इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। GPAT के स्कोर के लिए भी क्वालिफाई होगा आप लोगों का और साथ ही साथ बच्चे नाइपर की एग्जामिनेशन तैयारी के लिए भी। चलिए, ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।